हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है और इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट बारे में बनाई है स्टोरेज अकाउंट्स के बारे में। अब हम उसमें और डीप मूव करते हैं और डेटा रिडंडेंसी की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेटा रिडंडेंसी होता क्या है? डेटा रिडंडेंसी इज़ बेसिकली हम अपने डेटा को कैसे सिक्योर करते हैं। डेटा रिडंडेंसी मतलब एक आपका डेटा है, पीस ऑफ पीस ऑफ डेटा है, उसके हम मल्टीपल बैकअप्स बना लेते हैं सो दैट कि कभी आपका एक बैकअप चला जाए तो दूसरे बैकअप्स रहे। इस सब को हम कहते हैं रिडंडेंसी। डेटा की रिडंडेंसी कितनी है, टिल व्हाट टाइम इट इज़ अवेलेबल। एक जगह पर डिजास्टर हो गया तो दूसरी जगह पे आपका डेटा रहना चाहिए। नाउ दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनीज नाउ डेज। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जल्दी से स्टोरेज अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टोरेज अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, और इस पे हम लेट सपोज जैसे अगर हम स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, कंटेनर्स अगर हम स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं 1 मिनट अभी आपका यस। तो हम लोग यहाँ पे अभी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ रिडंडेंसी के बारे में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस: लोकल रिडंडेंट स्टोरेज, जियो रिडंडेंट स्टोरेज, जोन रिडंडेंट स्टोरेज। ठीक है, तो हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। जियो जोन रिडंडेंट एज वेल। तो ठीक है, तो अभी हम जैसे कि लोकल रिडंडेंट स्टोरेज पे आ गए। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये आपका डेटा सेंटर है, ये बेसिकली डेटा सेंटर के अंदर में होता है। यहाँ पे लेट सपोज 3 फाइल्स हैं और आपकी एक बैकअप डेटा की, जैसे मैं लेट सपोज प्रिंट स्क्रीन लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यस, ठीक है, कि टेक एन एग्जांपल कि ये आपका एक फाइल है। ठीक है, इसके मल्टीपल फाइल्स मतलब 3 कॉपीज रहती हैं लोकल रिडंडेंसी में, कि इन केस अगर आपकी एक फाइल भी या फिर ओरिजिनल फाइल भी चली जाती है ये, ठीक है, तो आपके पास 2 कॉपीज रहेंगी। फ्रॉम दैट कॉपीज यू आर एबल टू डू योर वर्क। ठीक है, तो लोकल रिडंडेंसी में ये रहता है, बट इट हैव सम डिसएडवांटेजेस एज वेल। कि अगर आपके लोकेशन पे फेलियर हो जाए, डेटा सेंटर ही डाउन हो जाए पूरा, तो क्या होगा? ठीक है, अगर पूरा डेटा सेंटर ही डाउन हो जाए तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जोन रिडंडेंट स्टोरेज। ठीक है, जोन रिडंडेंट स्टोरेज बेसिकली जो भी आपके रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं उसके अंदर ये मेंशन होता है। ठीक है, और जैसे लेट्स सपोज 3 अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर में होगा। ठीक है, हेयर द डेटा इज रेप्लिकेटेड सिंक्रोनसली अक्रॉस 3 अवेलेबिलिटी जोन। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है, ठीक है, वो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स मतलब इन ए रीजन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है थ्रू रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन एक अलग टर्म है इन केस ऑफ बैकअप एंड स्टोरेज। ठीक है, वो यहाँ पे इन 3 जगहों पे मूव कर रहा होता है डेटा आपका कॉपी। तो इन केस अगर आपका एक अवेलेबिलिटी जोन ज़्यादा भी है, मतलब एक डेटा सेंटर 2-3 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं, अगर वो पूरा अवेलेबिलिटी जोन ज़्यादा भी है तो 2 अलग अवेलेबिलिटी जोन्स हैं जिनमें आपका डेटा रहेगा, तो आपके चांसेस ऑफ डेटा लॉस बहुत कम है। ठीक है, so here you can see each availability zone is separate physical location, independent power, cooling and networking। ठीक है, तो इसमें आपके चांसेस ऑफ लूजिंग डेटा इज़ वेरी लेस। ठीक है, इन केस हम और भी एग्जांपल लेते हैं कि अगर लेट सपोज कि पूरा का पूरा रीजन ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, ठीक है, लेट सपोज सेंट्रल यूएस रीजन ही ख़त्म हो जाता है, तब क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, तब वहाँ पे आता है
जोन रिडंडेंस, जियो रिडंडेंस। ठीक है, जियो रिडंडेंसी में आपका ये जो डेटा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे रहता है। ठीक है, और डिफरेंट रीजन पे रहने का बेनिफिट ये होता है कि अगर ये रीजन जाता भी है, वैसे ऐसा होता नहीं है कि एक रीजन पूरा चला जाए या एक पूरी अवेलेबिलिटी जोन चली जाए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बट टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है, यहाँ पे एक आपका एक रीजन में आपका डेटा है और दूसरे रीजन में उन्होंने उसका बैकअप रख रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी रिडंडेंसी बढ़ जाती है। नो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना सिंपल बना रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इन केस अगर एक पूरा भी डाउन होता है तो वी हैव दिस वन ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जियो इज़ मोर कॉस्टलियर, बिकॉज इसमें आप अगर डेटा एक जगह पे कॉपी कर रहे हो और दूसरे रीजन में बैकअप हो रहा है तो आपको दूसरे रीजन का भी पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो सेविंग डेटा इज़ नॉट चीपर, इट्स कॉस्टलियर। ठीक है, सो ये था पूरा डेटा रिडंडेंसी के बारे में। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर योर डाउट। ठीक है, और if you like this video, kindly share with your friends and subscribe it. And in this month we are going to have a webinar on 15th of May, so if you are interested in cloud, kindly join the webinar.